बिहार के डॉक्टरों संघ आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी ने की बैठक। डॉक्टरों ने की नेता प्रतिपक्ष से सरकार को जगाने की मांग। सासाराम में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल। मुजफ्फरपुर में 9वीं कक्षा के छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश। निजी अस्पताल में झुलसे छात्र का इलाज जारी। 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया 72 घंटे की बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिनों तक जिलों में होगी तेज बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से आने के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। आरजेडी कार्यालय में बिहार के कई जिलों के डॉक्टरों से तेजस्वी यादव जुड़े और इससे पहले तेजस्वी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में तेजस्वी डॉक्टरों की समस्याओं को सुनते नजर आए, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डॉक्टरों ने अपनी परेशानियों को तेजस्वी के सामने रखा और इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर भी जमकर हमला बोला। तो आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव ने बिहार के कई जिलों के डॉक्टरों के साथ बैठक की, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई समस्याओं के बारे में डॉक्टरों ने तेजस्वी को रूबरू करवाया और इसी के साथ तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में बिहार सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते नजर आए और खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर उन्होंने जमकर हमला बोला। बोलना है बिहार के मेडिकल कॉलेज के बारे में। हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, अभी सरकारी नौकरी में भी है, मेडिकल ऑफिसर हैं अरे राज्य में। बोलना है कि बिहार सरकार अभी सीट बढ़ाया जा रही है। जैसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 150 सीट हो गया, मधुबनी में भी सेम कहानी है। और मेडिकल कॉलेज में जितने प्रोफेसर हैं पढ़ाने वाले, पूरे बिहार का हालत ये है कि 70 से 80% सीट अभी खाली है। इसको भरने के लिए सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? तो एज ए नेता प्रतिपक्ष आप इस बात को उठाएं। कहानी सही है कि अभी जो मेडिकल वाला रिजल्ट आया है उसमें दरभंगा में 150 में से 50 स्टूडेंट फेल हैं, मधुबनी में 150 में से 100 फेल हैं, क्योंकि टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। मोबाइल पर और ऐप से स्टूडेंट पढ़ते हैं और पास कर रहे हैं। जब इस कंडीशन में स्टूडेंट पढ़ के डॉक्टर बनेगा तो इलाज कैसे करेगा? जी आप इस व्यवस्था को। बिहार में हो क्या रहा है कि ब्रेन जो है ड्रेन में चला जा रहा है। बात समझ रहे हैं? अब आपने कहा कि कोई शिक्षक है ही नहीं पढ़ाने के लिए, तो सही बात है, इसमें गलत कहा। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो गुणवत्ता जो शिक्षा में मिलनी चाहिए, वो तो लोगों को मिल ही नहीं रही है। और लोग जो है बाहर जाते हैं पढ़ाई करने, बिहार का पैसा बाहर जाता है, पढ़ लिख करके लोग वहीं सेटल हो जाते हैं, सेवा वहीं देने लगते हैं, तो बिहार की हालत तो होगी ऐसी। तभी ना भाई बिहार जो है, और हम आपको बता दें 15 साल में बिहार में पलायन, यानी हर दूसरा घर जो है वो पलायन कर रहा है। तो बिल्कुल तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में बिहार सरकार पर हमला बोलते नजर आए। पलायन को लेकर जिस तरह से लगातार बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, रोजगार को लेकर उस पर भी तेजस्वी यादव सवाल उठाते नजर आए और डॉक्टरों की समस्याओं को सुनकर उसका जवाब भी दिया। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में काफी कमी है और नीतीश कुमार यानी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अब थक चुके हैं और उन्हें काम करने की इच्छा नहीं हो रही है और यही वजह है कि बिहार अब लगातार यानी बिहार अब लगातार गिरते जा रहा है। बिहार की स्थिति, बिहार का विकास अब गिरते जा रहा है। बिहार में अब कार्य नहीं हो रहा। बिहार के जो मंत्री हैं, बिहार के जो नेता हैं, बिहार सरकार के जो नेता है, वो लगातार लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकली इक्विप्ड, चाहे आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी का जमाना है, वैसी मशीनें हो। अब आप देखिए कोरोना में लोगों ने, सरकार ने एक तो डिले कर दिया, वो कौन सा मशीन कहता है, वेंटिलेटर चलाने वाला है ही नहीं है। अब आप बताइए वेंटिलेटर खरीद के भी
जो है क्या फायदा फिर, जब उसको चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था जो है, जो प्रॉपर वेल मैनेज जो होना चाहिए, वो नहीं है। कोई गवर्नेंस है ही नहीं, कोई ध्यान है ही नहीं। इसी का ना नतीजा है कि भाई बिहार जो है नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे फिसड्डी है, और लगातार हो रहा है। कोई ये नहीं कि पहली बार। और नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है सीएम नीतीश कुमार पर। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है। तेजस्वी यादव ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर तंज कसा है और कहा कि बिहार बर्बाद है, नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने कई बार नीति आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में रखा, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। जो भी लोग सत्ता में हैं, वो क्या जवाब देंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हकीकत यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल है, बिहार बेरोजगारी केंद्र बन गया है। लोग नारा लगाते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन अब बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। बिहार अब पीछे से पहले नंबर में आ रहा है, पहला नंबर प्राप्त कर रहा है पीछे से। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में क्या है? पीछे से नंबर 1 है बिहार। सवाल पूछे जाने पे जवाब मिलता है पता नहीं। तो क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट। हम तो इतना कह सकते हैं कि सरकार जो मौजूदा सरकार है, चाहे उसके मुखिया कोई भी हो, वो जो बेसिक नीड है जो सोसाइटी की, उस पर ध्यान नहीं देते। और कोई दूसरा सवाल अगर और किसी का। अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के कारण लगातार फजीहत का सामना करना पड़ रहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। और अब तेज प्रताप के नए आरोपों पर पहली बार तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने शनिवार को यह आरोप लगाया था कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाकर रखा गया है। आज सुबह पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई के आरोपों के ऊपर सवाल किए जाने पर पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री लंबे अरसे तक रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। देश के 2 प्रधानमंत्रियों को कुर्सी पर बिठाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाने का काम किया। और ऐसे में यदि कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है तो ये बात लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। लालू जी जो है लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता। लेकिन उनको किसने बना लिया है? सवाल है क्या आपके ऊपर तेज प्रताप जी हमला बोल रहे हैं? क्या आपके ऊपर तेज प्रताप जी हमला बोल रहे हैं? मनमुटाव चल रहा है आप सबके बीच में? साफ तौर पे कह चुके हैं कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच ही नहीं करता। वो तो आडवाणी जी को गिरफ्तार। चलिए हो गया। चलिए खबरों में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़।
धाकड़, टक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना के बीजेपी कार्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा समर्पण अभियान के तहत संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे। इस दौरान तारकिशोर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोला। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु के रास्तों पर निकल चुका है। को लागू किया तो ये आम आदमी कहना चाहते हैं सर? क्या कहना है, बंधक बना लिए हैं तो बड़े पुत्र है तो वो अपना कार्रवाई करेंगे, उसमें मुझे क्या करना। सर आरजेडी के ही कुछ 5 लोगों के बारे में उन्होंने कहा है कि बंधक बना लिया है। इस संबंध में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या लगता है सर, पारिवारिक अस्तित्व खतरे में है क्या राष्ट्रीय जनता दल? नहीं, देखिए हम लोग तो वैचारिक वाद पर काम करते हैं, आरजेडी पारिवारिक वाद पर काम करती है, उसमें क्या कहना है, वो तो स्वाभाविक है ना। वो तो राजतंत्र के रूप में काम कर रहे हैं और राजतंत्र में तो फिर पिता पुत्र भाई वो जो एक संघर्ष चलता है वही संघर्ष वहाँ है। और छपरा के पानापुर थाना क्षेत्र के धेनुकी ग्राम के सीएसपी संचालक से हुए करीब 4,58,000 रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर लूट के 1,19,400 रुपए, मोटरसाइकिल, पासबुक बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस ने 36 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। लूट की घटना हुई थी 30 तारीख को, 30 सितंबर को, और धेनुकी ग्राम के वो सीएसपी संचालक थे जो तरैया स्टेट बैंक से और पेट्रोल पंप से पैसा लेकर निकाल करके जा रहे थे। तो बैग में जो रुपया रखा हुआ था उसी को अपराध कर्मियों ने पिस्तौल दिखा करके छीन लिया था। इस घटना के उपरांत त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ मरोड़ा के नेतृत्व में टीम गठित की गई और उनके द्वारा छापामारी करके इस केस का उद्भेदन करते हुए इसमें लूटी गई राशि में से 1,19,400 रुपये और जो बैग था उसे भी बरामद किया गया। और सासाराम में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना सराय गोला रोड की है। सासाराम नगर थाना क्षेत्र में हुए इस मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों से घायल लोगों को सदर अस्पताल सासाराम भर्ती कराया गया और इस मामले में सासाराम नगर थाना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विवाद लोग दोनों भाई हैं। किस मामला को लेकर? ये जमीन की गली के मामले में इन लोग अपना में लड़ रहा था। बहुत दिन से ये लोग चल रहा, कई बार पंचायत भी हुआ, मगर मकान का कागज का बंटवारे का कागज बन गया, साइन नहीं किया। ये मकान का कागज का बंटवारा भी हुआ। ये 2-3 भाई हैं, 1-2 भाई यहाँ है, एक भाई बारू। कितने लोग घायल हैं? ये घायल कम से कम आधा दर्जन की लपेट में दोनों तरफ से घायल। और पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट स्थित पानी भरे तालाब से एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, जहां पुलिस ने शव की पहचान मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के संजीव कुमार के रूप में की है। शव की पहचान होने पर मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा भेज दिया है। संजीव कुमार और कल्लू आपका व्यक्ति के डूबने की सूचना मिली है। देखने से लगता है कि यहाँ पानी में डूबने से इसकी मृत्यु हुई। विस्तृत जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हम लोग पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। और अहियारपुर थाना क्षेत्र में एक छात्र को जिंदा जला दिया गया। मुजफ्फरपुर की घटना है, जहां घटना सर सैयद कॉलोनी में रहने वाले 9वीं के छात्र के साथ हुई, जिसकी पहचान फुरकान अली के रूप में हुई है। 7% से अधिक झुलस चुके छात्र का इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है। उसने काटी पुलिस को अपना बयान भी दर्ज कराया है, जिसके आधार पर अहियापुर थाने में पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इस मामले में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि काटी थाने में फर्द का बयान दर्ज हुआ है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है।
की घटना है 4:30 पौने 5 बजे करीब इसको बुलाया, वहाँ ले गया। अकरम खान की बहन का मकान है जो जिसका चाबी भी अकरम खान के पास रहता है, उसका लड़का भी था साथ में। और उन लोगों ने ले जाके चादर उड़ा के बहुत ज़्यादा इनको हरासमेंट किया, मारा पीटा। जब ये थक गया तो इसको बालकोनी में धकेल के और क्या कहते हैं कुंडी बंद करते हुए ब्लास्ट हुआ, आवाज़ हुआ, मोहल्ले के लोगों ने सुना है। हाँ, हमारे खबर में घटना 10 तारीख को ये घटना घटी थी। ये अहियापुर थाना क्षेत्र की घटना थी, जिसमें जो बच्चा जख्मी हुआ था, इंजर्ड हुआ था, उसे काटी थाना के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक इलाज वगैरह हुआ और उसके बाद उसका फर्द बयान ले लिया गया है और संबंधित थाना को दे दिया गया है। आगे की कार्रवाई इसके आगे की जा रही है। कोलकाता से चलकर बेंगलुरु जाने के लिए गो एयर का विमान सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर खड़ा था। तभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेल मिला कि इस विमान में बम रखने की सूचना है और साथ ही धमकी भी दी गई थी कि जैसे ही विमान उड़ेगा बम ब्लास्ट हो जाएगा। सूचना से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया और आनन फानन में यात्रियों को उतारकर तलाशी ली गई। हालांकि 2.5 घंटे की जांच के बाद जब कुछ नहीं मिला तब विमान को रवाना कर दिया गया। बता दें कि मेल आईडी का लोकेशन बक्सर के सिमड़ी में मिला है और आईडी मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सिमड़ी थानाध्यक्ष को नाम, पता, मोबाइल नंबर भेजा गया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार निर्झर ने पता को ट्रेस करते हुए साइबर कैफे संचालक किशोर को हिरासत में लिया है। सर ऐसा है कि थाना पे हमको सर कॉल करके बुलाए तो हमें लगा कि मेरा मोबाइल भुलाया, उसका सनहा दिए हैं और शायद कुछ पता चला इसके लिए बुलाए हैं। हम यहाँ पर आए तो सर बोले कि आपके ये मोबाइल नंबर है, आपके ईमेल आईडी। तो हम बोले नहीं सर। तो सर बोले कि हाँ ये आपका है, तो इससे ये मैसेज गया हुआ है इस जगह पे। और सर हमको इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं था, कैसे गया। मतलब तुम्हारे मोबाइल से ये मैसेज नहीं गया है? अभी सर यही तो बोल रहे हैं, हमको नहीं पता है तो हम क्या कहें। ईमेल आईडी तो मेरा ही है, ये मान रहे सर। बिहार के ज्यादातर जिलों में लगातार पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जो ताजा जानकारी दी है उसके मुताबिक आज भी कई जिलों के लिए अगले 72 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरभंगा, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिनों तक इसी तरह बारिश होती रहेगी और तेज हवा भी जिलों में चलेगी। तो लगातार आपको बता दें कि बिहार में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है जिलों को और एक बार फिर से 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तेज हवा और तेज बारिश अगले 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में होती रहेगी। चलिए नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। सरायकेला जिले के रायबासा में स्लैग लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हाईवा का अनियंत्रित होने के आभास होते ही चालक कूदकर मौके से फरार हो गया। भारी वाहनों पर रोक के बावजूद वाहनों का परिचालन होने और एक ही दिन एक ही जगह पर 2 घटना घटित होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। और इसी के साथ बुलेटिन के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है?